इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। देखिए, बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है। 3 cot A बराबर 4, तो जांच करें। जांच करना मतलब यहाँ सत्यापित करना, प्रूफ दैट कि E और E मतलब इसका मान और इसका मान बराबर है या नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है, साबित करे बराबर है या नहीं। जवाब के साथ दोनों चीज एक में दे दिया है कि बराबर है या नहीं। यानी आप बराबर करेंगे, मान दोनों को देंगे, संख्यात्मक मान देंगे, अनुपातिक वैल्यू देंगे, एक बार बायां पक्ष में देंगे, एक बार दाहिना पक्ष में देंगे। मतलब एक बार LHS में देंगे, एक बार RHS में देंगे। LHS का मान RHS का मान से संतुष्ट करेगा, बराबर रहेगा, जिसको आप कहते हो। यदि बराबर है तो उसमें लिखना हाँ है, बराबर नहीं है तो नहीं है, क्योंकि ये हाँ या नहीं में जवाब है कि इतना बराबर इतना है या नहीं है। जवाब देना हाँ या नहीं में, यानी बराबर है या बराबर नहीं है। तो आइए हम लोग पहले हल यहां से करते हैं। 3 cot A बराबर 4 गुना में भागा में हो जाएगा 4/3, अनुपातिक मान है। इसको आप B/T बोले थे सूत्र में, मान के भी बोल सकते हो, बना सकते हो, पहले भी मान के बना चुके हैं। देखिए यहां पर P बराबर आप ले लीजिएगा कितना, P बराबर यहां से 3 है विद्यार्थी, B बराबर यहां पर विद्यार्थी 4 है। H का मान निकाल लेंगे, सूत्र आप लोग को पहले बता चुके हैं। मान देखिएगा, यहां देखिए, यहां पर 16 P² + B², P की जगह 3 का स्क्वायर, B की जगह 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, जोड़ के 25 होता है, 25 के वर्गमूल 5 होता है। ये आपको जब भी कोई निष्पत्तियां वाला अनुपातिक मान दिया हुआ रहे एगो का, और जब निकालना रहे तो आप P, B, H यानी लंब, आधार, कर्ण तीनों पहले मालूम कर लें, और फिर प्रश्न को ध्यान से देखें। हमारे प्रश्न में एक तरफ tan की जरूरत है और एक तरफ cos और sin की जरूरत है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में है उसका मान अलग से निकाल लें। आइए हम मान निकाल लेते हैं। किसका किसका मान? tan A का मान, tan A का मान है ने P/B। P का मान आपके सामने था 3 और B का मान आपका 4। अब ऐसे भी जानते हो cot के उल्टा होता है, तो cot है 4/3, तो ये हो गया 3/4। यहां से देखिए cos भी चाहिए, cos A आप जानते हो B/H होता है, 4/5 हो गया। फिर इसमें जरूरत पड़ेगा sin A का, P/H होता है, 3/5 हो गया। सबका मान आ गया। अब प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न से पूरा प्रश्न उतारेंगे। 1 - tan² A 1 + tan² A बराबर cos² A - sin² A। अब यहां से लिखेंगे LHS, इसको या डायरेक्ट मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी मान लेके हल कर दे उस तरीका से। या 1 - tan² A बटे 1 + tan² A, वैल्यू देंगे 1 - tan A का वैल्यू 3/4 और ये 1 + 3/4। आगे की वीडियो में देखिएगा और बताइएगा क्या लिखावट आपको साफ साफ दिखता है या नहीं, है ना। ये आगे का वीडियो का हम इंतजार करेंगे, आपके प्रश्नों का जवाब।
देखिए इधर में अब विद्यार्थी जी यहाँ 1 माइनस 9/16/1 + 9/16 बराबर लघुत्तम लेंगे, एक बड़ी रेखा एक छोटी रेखा। छोटी रेखा में यहाँ 16 ये चला जाएगा यहाँ, घटाव 9 ये चला जाएगा यहाँ, 16 + 9 बटे हो जाएगा 16। 16 16 बट्टे में है, कट जाएगा। अब देखिएगा विद्यार्थी ऊपर में हो गया 16 में से 9 घटाओ, 9 7 16, इसको जोड़ो 25। ये आया है आपको LH से। अब चलेंगे RH से। RHS में क्या था, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब यहाँ cos का वैल्यू तो 4/5 के स्क्वायर है और इसका है 3/5 के स्क्वायर। ध्यान देगा यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 या 5 के 25 ही 9 आई 25, लघुत्तम बहादुर 25, 16 माइनस 9 घट के आया 7/25। आपका सॉल्यूशन में बायां पक्ष का मान और दाहिना पक्ष का मान दोनों मान बराबर आया, तो यहाँ पर लिखेंगे कि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों बराबर है, सत्य है। यानी आंसर में यहाँ जवाब होगा कि दोनों पक्ष का मान समान है। यानी है में जवाब, हाँ में जवाब हुआ, वहाँ है और नहीं में जवाब देना था, तो ये हुआ आंसर, क्योंकि बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर है। इसी को आप लिख सकते हो ऐसे भी, ब्रैकेट में LHS = RHS प्रूफ दे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन उस प्रश्न में कह दिया था हाँ और नहीं में जवाब, तो इसका मूल जवाब यही होगा सर कि दोनों पक्ष का मान समान है, बराबर है। समझिए, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन देते हैं। देखिए विद्यार्थी यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है वो है त्रिभुज ABC में B समकोण है, यदि tan A का मान इतना है तो sin A × cos C + cos A × sin C का मान बतावे। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक दो को ट्रायंगल बना लीजिएगा, ए को भी बना सकते हैं। A और C न्यून कोण है, A और C न्यून कोण है और अपने कह दिया B समकोण है, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए tan यहाँ पर जब A कह रहा है और C कह रहा है, तो जब C को A थीटा मानते हैं तो लंब E हो जाएगा, आधार E हो जाएगा, 90 के सामने कर्ण E हो जाएगा। यदि हम बार बार कहते हैं मेरा दिमाग बड़ा नहीं है कि एक के त्रिभुज से दोनों बना देंगे, बहुत छोटा दिमाग है। ध्यान दें, CBA 90, अभी A के लिए दर्शा दो तो PE हो जाएगा, H यही रहेगा और B। मैं बार बार यही कहता हूँ कि एक ही त्रिभुज में दो गो न्यून कोण यदि रहे और दोनों को बारी बारी से बोध करे, तब दो गो अलग अलग फिगर बना दीजिएगा, बनाने में सुविधा होगा, हल करने में सुविधा होगा। ऐसी बात नहीं कि बड़ा दिमाग और छोटा दिमाग का मतलब है, कुछ नहीं उसका मतलब है, वो सिर्फ बोलने का तरीका है। आप देखिए विद्यार्थी जी, यहाँ से वैल्यू tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी किसी में भी लंब आधार आप दर्शा सकते हो। यहाँ पर हम tan A के लिए चल रहे हैं, तो A के लिए ये है, देख रहे हैं, A के लिए ये है, तो लंब का वैल्यू लगभग 1, लगभग क्योंकि अनुपातिक मान है, और B का वैल्यू लगभग √3। तो H तो निकालना रह गया, H निकालेंगे, देखेंगे दिया है, यहाँ लिखेंगे, दिया है, ध्यान दें, tan A 1/√3 सूत्र P/B
पी का वैल्यू तो आपको मालूम हो गया। ध्यान दें, इधर से पी और बी एच निकाल लेंगे, लिख सकते हो पी बराबर 1, बी बराबर √3, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू विद्यार्थी 1 का स्क्वायर मान के ही बना सकते हो, पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। 1 √3 का वर्ग 3 होता है, जोड़ के 4 होता है, वर्गमूल निकाल के 2 होता है। देखिएगा विद्यार्थी, तो कर्म दोनों में 2 हो जाएगा। बीसी का मान 1 तो ये भी 1 रहेगा, उससे मान नहीं बदलता है, आई √3 रहेगा। देखिए पहले में लंब √3 और इसमें आधार हो गया √3, तो सिर्फ लंब और आधार बदलेगा, कर्म वही रहता है जब एक ही त्रिभुज में 2 न्यून कोण को दर्शाएगा तब। अब यहां से जिसका जिसका मान यहाँ पुट करना है उसका मान निकाल लेंगे। साइन ए सूत्र P/H, ए वाला त्रिभुज में चलेंगे, इसमें P का वैल्यू 1, H का वैल्यू 2। अभी cos C सूत्र B/H, C वाला में चलेंगे, इसमें B का वैल्यू 1 आ गया। फिर cos A सूत्र में गड़बड़ी नहीं, मान B का वैल्यू A वाला में चलिए, A वाला में √3/2 साइन C P/H, P का वैल्यू किसमें, C वाला में P का वैल्यू √3/2 आ गया मान। अब हम लोग प्रश्न से चल देंगे, ध्यान दें। प्रश्न से साइन ए इंटू कॉस ए साइन सी मान देंगे। साइन ए का वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू 1/2 कॉस ए का वैल्यू √3/2 गुना 3, 1 गुने 1 2 गुने 2 दूनी √3 गुने √3 √9 के वर्गमूल 3 और 2 दूनी 4 बटे लघुत्तम 4, एक बार में 1, ये भी एक बार में 1 गुने 3 3 जोड़ के 4/4 काट के 1, यह लिखो ANS। यह है। अब कुछ बच्चों द्वारा ये अपना मन से क्वेश्चन दे रहे थे, कुछ बुक से दे रहे थे, NCERT के बुक से दे रहे थे। अब कुछ बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं उसका जवाब बता रहा हूं। देखिए विद्यार्थी, जो आप लोग के द्वारा व्हाट्सएप पर भेजा गया क्वेश्चन है मैं उसका जवाब बताता हूं। एक बार और इसको गौर से देखिए। इस क्वेश्चन को यदि इस चैप्टर के आधार पर बनाएंगे तो ये अनुपातिक वैल्यू के आधार पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपातिक मान। और यदि अगला चैप्टर के आधार पर बनाएंगे तो कोण निकाल कर बनाना पड़ेगा, इसमें भुजा के आधार पर बनाना पड़ेगा और उसमें आपको कोण के आधार पर बनाना पड़ेगा। इसलिए आपको भुजा के आधार पर बनाना है। देखिए कैसे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। लेकिन यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ गया तो आपको जैसा मन हो वैसा बनाइए, भुजा के आधार पर या कोण के आधार पर। देखिए गुना में यहां पर 1 छुपा हुआ है, यहां पर गुना में 1 छुपा हुआ है। साइन थीटा बराबर 1 गुने कॉस थीटा भागा पड़ जाएगा।
साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1, और कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। अब सूत्र बताए थे आप लोग को, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू दे देंगे tan थीटा 1/1। और अभी जैसे आप बनाए कि P है ये B है, यानी P बराबर 1 के रहता है, B बराबर 1 के रहता है, H बराबर निकाल लेवे। P के स्क्वायर होता है, B के स्क्वायर होता है, सूत्र बार बार बोल रहे हैं, इसको मान सकते हैं 1 के कोई दिक्कत नहीं। √1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1 और जोड़ के 2 रूट में। अब हम लोग को यहाँ पर देखिए, कोई भी निष्पत्तियां का मान निकालने के लिए आपको बताए थे विद्यार्थी कि लंब मालूम होना चाहिए, आधार मालूम होना चाहिए, कर्ण मालूम होना चाहिए, तो तीनों तो मालूम हो गया। अब आप क्या करें कि जो पूछ रहा है उसका मान पुट कर दे। देखिए पूछ रहा है आपको क्या विद्यार्थी जी, साइन थीटा, तो सूत्र जानते हैं P/H, P का वैल्यू 1, H का वैल्यू 2। आगे के अगर कॉस थीटा पूछ रखी ना, B/H, B का वैल्यू कितना 1 और H के वैल्यू √2। देखो तो बराबर है थी अनुपातिक, साइन थीटा का मान 1/√2, कॉस थीटा का मान 1/√2। तो ये अनुपातिक सूत्र के माध्यम से हम लोग बनाए हैं। यदि यही चीज कहेगा कि त्रिकोणमिति के डिग्री पर बनावे, तो यहाँ इसलिए दर्शा दिया है डिग्री वाला कि इसका मान आप लोग को आगे के चैप्टर में वीडियो डालेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। इसका मतलब होता है 0 से थीटा का मान बड़ा और 90 से थीटा का मान छोटा, यानी यही चीज साइन थीटा में 45 डिग्री में आएगा, यानी साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो देखिए कि साइन में भी 45 और कॉस में भी 45, दोनों वैल्यू समान है। तो ये क्वेश्चन अगला चैप्टर में देगा तो थोड़ा सा तरीका अलग करके बताएंगे, देखिएगा। आप लोग पूछे या ना पूछे, हम जरूर इसको अगला चैप्टर जब डिग्री आपको निकाले बताएंगे, तब हम आपको इसी क्वेश्चन को डिग्री के आधार पर बता देंगे। ठीक है, जय आंसर, ये आंसर आ गया, यही आंसर है। देखिए विद्यार्थी, आप लोग के द्वारा व्हाट्सएप पर भेजे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस तरीका के सूत्र अभी हम नहीं लिखाए थे, लेकिन आज जाते जाते इसका सूत्र लिख देंगे। वर्ग संबंध सूत्र लिखाए थे, याद आया, लिखाए थे। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए हम लोग का मान निकालना है साइन को, इसको बदल देंगे, हल 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। आपका सूत्र होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। 5 में से 1 साइन स्क्वायर घटेगा तो बच जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और बच्चा 1 बराबर 2। जोड़ में उधर लिखी तो घटाव में 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 घटाव 1, 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो गुना में इधर लिखी तो भागा में साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। और वर्ग से वर्गमूल जब निकालेंगे तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का दोनों चिन्ह होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान होता है, इसलिए 1/4। अब यहां से विद्यार्थी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, यही आंसर आया। समझा? तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ हम लोग को निकालना था साइन, तो कॉस को हटा दिए। यदि निकालना रहता कॉस तो साइन को हटा देते,
यही सूत्र माध्यम से वहां पर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के माध्यम से। यदि इसके अलावे साइन कॉस के अलावे टैन कॉट को निकालना रहता, सेक कॉसेक को निकालना रहता, तो बेहिचक आप यहां तक आए थे, साइन थीटा बराबर लंबा टेक कर आधार निकाल लीजिएगा और फिर जिसको निकाले कहेगा उसका सूत्र लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था आप लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और एक बात याद रहे, आप चोर हैं। स्टूडेंट फ्रेंड में कोई भी क्वेश्चन में मूल्य बताने को लिए नहीं कहा गया है, केवल मान ज्ञात करे या ज्ञात करे। ये मूल्य ज्ञात करने के लिए आलोक प्रकाशन की बुक में होता है, भारतीय वन में होता है। ठीक है, आप अच्छी बात है कि बहुत ऐसे बुक रखे हुए हैं, मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चैप्टर, कुछ बच्चा बहुपद का चैप्टर का क्वेश्चन किया हुआ है, क्षेत्र नीति का किया हुआ, मैं बार बार कहता हूँ, क्लास में भी कहते थे कि मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ पहले उसको पूछते जाइए, मैं उसका सोल्यूशन देते जाऊंगा। और आप जहां तहां से पूछिएगा समय बर्बाद होगा, ना तो सूत्र याद रहेगा, ना तो रूल नियम याद रहेगा। ऐसे हम बता देंगे, अब आप छाप लेंगे, कोई फायदा नहीं। उससे बढ़िया बाजार में जाइए, 10-20 रुपया ला वो डिक्शनरी खरीदिए, उससे छाप लीजिए। इस क्लास को करने से क्या फायदा? 50 रुपया में आपको पूरा डिक्शनरी मिल जाएगा सोल्यूशन का। हमसे कराइएगा और उससे करेंगे तो दोनों में अंतर पाइएगा। इसलिए याद रहे, ध्यान रहे इस बातों को। जो चैप्टर चल रहा है आप उसमें क्वेश्चन कीजिए ना, मैं आपका जवाब बताने का सतत प्रयास करूंगा। और एक बात और कहते हैं कि जैसे कि आप इस चैनल से जुड़े हुए 1000-2000 बच्चे हैं, आपको तो पता होगा कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। मैं आपके क्लास की बात करता हूँ, बाहरी स्टूडेंट को मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी वर्तमान में आप अपनी क्लास के बारे में। तो यदि एक एक क्वेश्चन यदि बच्चा पर बच्चा करेगा और 1000 बच्चा जुड़ गया तो मेरे पास कितना क्वेश्चन आ जाएगा? 1000। मैं 1000 क्वेश्चन का एक दिन में जवाब तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आप तक सारे प्रश्नों का जवाब दूं। मेरा प्रयास, एक दिन में नहीं सब, लेकिन थोड़े थोड़े करके सब आपको प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और विद्यार्थी द्वारा व्हाट्सएप पर आ रहे, मैं उसका सोल्यूशन करता हूं। देखिए विद्यार्थी, आपके मित्र ने इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप पर किया है, मैं उसका जवाब बता रहा हूं। थैंक यू। है हल टाइने सेके बराबर 3। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हो और वर्ग में नहीं हो, वर्ग में रहता है तो डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे, वर्ग वाला, जैसे इसके पीछे वाला बताया, वर्ग वाला टैन का रहता वर्ग या सेक का वर्ग रहता तो टैन वर्ग वाला सेक वर्ग वाला सूत्र लगाते, फट बनाएगा। लेकिन वर्ग नहीं है तो किसी एक को इधर भेज देंगे, सेक को भेज दो चाहे टैन को भेज दो, किसी को भी, आप स्वतंत्र हैं। मान लेते हैं हम टैन ए को इधर रख लिए और सेक को ही भेज दिए। अब देखिए विद्यार्थी, सूत्र होता है वर्ग के लिए, स्क्वायर के लिए, तब दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर tan a का होल स्क्वायर 3 sec a का होल स्क्वायर, ये हो गया विद्यार्थी tan स्क्वायर a, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने इसका भी सूत्र लिख दिए थे, a माइनस बी के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए विद्यार्थी, a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 और एक जगह पर 3 और बी की जगह पर आपको सेक है, इसलिए सेक। ध्यान रहे, आप चाहें तो इसको सूत्र को बदल सकते हो। इसका सूत्र आप लोग को पहले बता चुके हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र लिखे होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपको दिखाया गया है। tan बराबर सूत्र क्या लिखाया गया है? सेक स्क्वायर a माइनस 1, इसका सूत्र है, इसका सूत्र है आई सेक स्क्वायर a, ध्यान दें, और ई छो सेके, ध्यान दें। बराबर में जो समान चीज रहता है वो कट जाता है, जैसे देखिए ये कट जाएगा,
ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से 6 से के बराबर, ये माइनस में देखिए तो प्लस 9 प्लस 1, तो विद्यार्थी जी ये 6 से के बराबर 10 है ना। इधर इधर देखिएगा ध्यान से, सेक ए बराबर 10/6, ये 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 पचे 10। एक चीज और ध्यान देंगे विद्यार्थी, सेक थीटा कॉसेक थीटा में जब भी रहेगा तो अंश बड़ा रहेगा, अंश मतलब ऊपर और हर छोटा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग को मान यहां से आगे विद्यार्थी h/b निकालना पड़ेगा। h बराबर यहाँ से 5, b बराबर यहाँ से 3, p बराबर सूत्र लगा दीजिए h² माइनस b² का। h बराबर यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया विद्यार्थी जी 25 माइनस 9, यहाँ पर हो गया विद्यार्थी 16, यहाँ हो गया सॉरी यहाँ हो गया विद्यार्थी 4, और मान पूछ रहा है किसका, साइन का। इसलिए साइन ए बराबर p/h, p का वैल्यू निकाला 4 और h का वैल्यू हो गया 5। ये हो गया आंसर। जय हिंद। अगले दिन फिर हम लोग वीडियो पर मिलते हैं, तब तक ले सभी बच्चों को सहयोग करें, एक दूसरे को मदद करें, और खास बात ये रहे कि जो चैप्टर पढ़े उसी का क्वेश्चन करें। जय हिंद।